नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज संविधान का 7वां भाग, संविधान आज से भारत के संविधान की आज अनुच्छेद 1 से लेकर के आज अनुच्छेद की जो है 18 तक आपका वर्णन करने जा रहा हूं। समानता के अधिकार तक पूरा वर्णन होगा। इसमें संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषता, अनुच्छेद 1 भाग 1 जो है और अनुसूची 1 के संबंध में विस्तृत रूप से, और जो है अनुसूची 2 नागरिकता, अनुसूची 3 जो है मूल अधिकार के बारे में चर्चा होने जा रही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए एक एक तथ्यों पर ध्यान दीजिए। यूपीपी का बढ़िया मौका आपके मिला है, ये सुनहरा वरदान है आपके लिए। 6 महीना प्लानिंग बनाइए। कौन कहता है कि आसमान पर छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, कर्म भूमि में बयान दो। पर्वतों को काट कर नदियां बहा देते हुए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए, मरुभूमि में नदियां बहा दे रहे हैं, पर्वतों काट कर रास्ते बहा दे रहे हैं। कौन? कर्मवीर। कर्म भरोसा रखो, कर्म प्रधान रुचिर विश्व राखा। गोस्वामी जी ने कहा है कर्म ही पूरी सृष्टि को चला रहा है, कर्म से ही पूरी दुनिया है। भगवान कृष्ण ने कहा है। ठीक है, एक एक तथ्यों पर ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज से 7वां भाग, भारत का संविधान। देखिए, संविधान में सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि भारत का संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर हुआ। कैबिनेट मिशन ने संविधान सदस्यों का जो है निर्वाचन कराया। इसमें जो है 389 सदस्य जो है सम्मिलित थे। इसमें जो है 296 जो है प्रांतीय, 4 कम्युनिटी से उसी में, और 93 देसी रियासत से सम्मिलित थे। ठीक है, 15 महिलाएं थी। इसमें एक महिला मात्र मुस्लिम थी, बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, कौन? इसमें देखिए आपका बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी। ये ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई दिल्ली में, संसद के केंद्रीय सचिवालय में हुआ। और इसमें जो है मात्र जो है 211 सदस्य उपस्थित हुए। देसी रियासत के क्लियर नहीं था अभी कि भारत के जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, उपस्थित नहीं हुए। मुस्लिम लीग अपने अलग संविधान की मांग कर रहा था, इसलिए वो बाहर हुआ, मुस्लिम लीग। ठीक है, उस सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद जो है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष पहले दिन सत्यनारायण सिन्हा जी थे। 12 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया, संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को स्वीकार किया। यह प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, इस पर जो है संसद में काफी वाद विवाद हुआ प्रस्तावना को लेकर। प्रस्तावना में बाद में संविधान बन गया, तो इन प्रस्तावनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई। कई मामले आए प्रस्तावना को लेकर के। इसमें जो है प्रस्तावना में इंदिरा साहनी आरक्षण का मामला, वैसे मेन मामला जो है बेरी बारू वाद में। इसमें वाद में पहला जो दे रहा हूं, पहला वाद सुप्रीम कोर्ट का, बेरू वारी वाद। ध्यान दीजिए, बेरू वारी वाद बनाम सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला और प्रस्तावना के संबंध में बताया गया कि इसकी जो है भूमिका क्या है। बेरूवारी वाद में प्रस्तावना के संविधान में ये आया कब? 1960 में। ध्यान दीजिए, 1960 में बेरूवारी विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रस्तावना के भाग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। ठीक है, लेकिन दोबारा जब गया मामला 1993 में, केशवानंद, फेमस केस है केशवानंद
भारतीय बनाम भारत संघ, मामले में जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग संशोधन किया जा सकता है। इसी पर 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन करके सब पहली बार और आखिरी बार अभी तक संशोधन, एक बार संशोधन हुआ है 1942 में, 1976 में, सॉरी 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए देखिए। एक शब्द जोड़ा गया आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। में अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान में, 3 शब्द जोड़े गए। ये प्रस्तावना आपका है, देश का प्रस्ताव। हम भारत के लोग, पहले देखिए, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग कहां से लिया गया? ये लिया गया 1935 के अधिनियम से। ठीक है, ध्यान दीजिए कि हम भारत के लोग कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है, शक्ति किसके पास है? वी, हम लोगों के पास। संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। इसलिए संविधान में हम भारत के लोग, भारत को क्या बना रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये सब 1976 में जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, उपासना। अब कितने प्रकार की हम जो है स्वतंत्रता दे रहे हैं भारतीय संविधान में? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात देखिए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है। किसकी स्वतंत्रता दे रहे हैं? भारतीय नागरिकों में दे रहे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। कौन कौन है देखिए। पहला विचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा अभिव्यक्ति, कुछ कहने की स्वतंत्रता। तीसरा विश्वास। चौथा धर्म। 5वां उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव 5 प्रकार की। देखिए यहां विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ये पहला पॉइंट। ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात कर रहा है। कितने प्रकार की न्याय की बात हो रही है? 3 प्रकार का न्याय। न्याय में आइए देखिए। न्याय में क्या क्या भाई? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं आपका। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। राजनैतिक 3 प्रकार की न्याय जो है, 3 प्रकार का। ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की। ठीक ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
अवसर की समानता, ठीक ना। अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 16 में उल्लेख हुआ है अवसर की समानता, ठीक है। प्राप्त करने के लिए, अवसर के प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब एक चीज ध्यान दीजिए, राष्ट्र शब्द का उल्लेख, अब एक मैटर पर भारत के राजनीतिक दलों में विवाद हुआ था कि भारत के संविधान में राष्ट्र शब्द की भावना नहीं है, राष्ट्र शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। पहले आप देख लीजिए, ये वो लोग हल्ला मचा रहे थे जो अपने आप को संविधान के निर्माता मानते हैं। ये देश की विडंबना देखिए, सामने आपके पड़ा हुआ है, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व बढ़ाने वाली, भाईचारा बढ़ाने वाली ये भावना। देख रहे हैं सब, व्यक्ति में गरिमा भरिए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये भावना आप में होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, वो लाइफ इफ इंडिया डाइज, देश मर गया तो यारो फिर जिंदा कौन रहेगा। अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा कौन कहेगा, इस बात पर ध्यान दीजिए आप, ठीक ना। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र शब्द का देखिए प्रस्तावना में, राष्ट्र करने वाली दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, 26 नवंबर कब संविधान अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये पूछता है हमेशा परीक्षा में आपके लिए, ध्यान दीजिए, 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर उस दिन 26 नवंबर को हस्ताक्षर किया, अंगीकृत किया जी। पहले पंडित जी ने किया, लास्ट में सबसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, ध्यान दीजिए, आत्मर्पित समर्पित, अधिनियमित मतलब लागू करना, आत्मर्पित मतलब स्वयं को सौंपना। राष्ट्र का दस्तावेज है जी। यह मुंशी ने कहा है, संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, ठीक है। अब एक समस्या आ रही है इसमें, जो आया सबसे बड़ी बात, ये पंथ निरपेक्ष, इस शब्द पर जान लेना अति आवश्यक है। मामला पहले समझिए, ये 3 शब्द जो है बाद में जोड़े गए। भारत के संविधान जब बना तो ये शब्द कौन कौन नहीं थे? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा जो है अखंडता। समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, ठीक। अखंडता शब्द ये जोड़े गए। विवाद सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? पंथ निरपेक्ष पर, जिसको हम लोग, कई लोग जो है नेतागण धर्म निरपेक्ष कहते हैं। एस.एल. सिंघवी साहब को, जो सबसे बड़े विद्वान थे, प्रधानमंत्री उस समय की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी उस समय उन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, जब पूरे देश में आपातकाल लगा था, सभी नेता जेल में थे, 3 शब्द जो है, ये 3 जोड़े गए शब्द, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। अब उसमें जब एल सिंघवी साहब ने अपने विचार, उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष, राजा का सत्ता धर्मनिरपेक्ष, या राष्ट्र की सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। उसका धर्म ही है लोगों की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। पंथ निरपेक्ष हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। लेकिन आज भी सुनो नेताओं खड़े हो कहेंगे इंडिया सेकुलर स्टेट। यूरोप में जब पोप के आतंक से बचने के लिए यह शब्द गढ़ा गया, उनको लगा कि इसके केवल ईसाइयों के लिए राजा होगा। नहीं, कहा, उन्होंने कहा नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष।
आयातित शब्द है। विविधता में विश्वास करने वाले हम लोग हैं। सनातन जो है हमेशा उत्सव मनाता है विविधता के जी। शुरू से ही धर्म बेच रहा है। हम राष्ट्रीय, हम दुर्गे, ये हमारी अवधारणा रही है। ठीक है, समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय हो रही है। जब तीनों न्याय होगा तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना, मीडिया देख ही रहे हैं। ठीक है, अवसर की प्रतिष्ठा, समानता की बात हुई। संविधान में एक एक तथ्यों का इसका उल्लेख किया गया कि देखिए इसको हम लेकर चलेंगे, ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको हम लेकर चलने जा रहे हैं। अब 1973 में केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल चरित्र को संसद को अधिकार दे दिया। बेरोजगारी मामले में किसी प्रकार संशोधन के खिलाफ था 1960 में, इसीलिए 76 में अवसर मिला और ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए जी। ठीक है, इस संविधान के एक एक तथ्यों के साथ देखिए देश का प्रस्ताव, एकदम सटीक व्याख्या इसकी हुई, एक एक चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, भारत के संविधान में जब संविधान बना 26 जो है जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो है 26 नवंबर 1949 को जो है केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 को पूर्ण रूप से भारत गणतंत्र बन गया, जो है लागू हुआ। उसमें अब संविधान की एक एक तथ्यों में, संविधान में जो है 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे संविधान में शुरू में। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे संविधान में संशोधन हुए और संविधान में जोड़े गए। वर्तमान समय में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। ठीक है, अब भारतीय संविधान के बारे में ये जो कहा गया, सबसे पहले कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या था। भारतीय संविधान का शीर्षक भारत के संविधान का जो है, भारत के संविधान का शीर्षक क्या था जी? क्या था? शीर्षक था भारत का संविधान। एक चीज ध्यान दीजिए, भारत का संविधान शीर्षक था। अब भारत के संविधान के बारे में सबसे पहले लॉर्ड साइमन साहब ने कहा, क्या कहा? यह हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था है, यह हिंदुओं की जो है संस्था है जी, साइमन साहब कह रहे हैं। उसके बाद जो है हिंदुओं की संस्था है। चर्चिल ने कहा एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने कहा एक जो है जाति की जो है एक संस्था है, एक जाति की संस्था है, चर्चिल ने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा कि भारत संविधान सभा कांग्रेस की,
ये कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत था संविधान सभा। अब भारत समाज कैसा है, संघी है, अर्धसंघी है, संविधान की विशेषताएं क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, मौलिक अधिकार से संपन्न अधिकार, आपातकाल में जो है 20-21 को छोड़ करके मूल अधिकार के निलंबन की शक्तियां देता है, अधिकार देता है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है। राज्य कल्याणकारी अवधारणा से विकसित है संविधान, राज्यों को संघवादी व्यवस्था से है, आपातकाल में भी एकीकृत करने की शक्ति है राष्ट्र में, मान परिस्थितियों के अनुकूल है हमारा संविधान, एकल नागरिकता है हमारे संविधान में। संविधान में जो है संसद की महत्व बताई गई है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट, संविधान के व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है भारत में। यह है हमारी विशेषता संविधान की। संसदीय शासन प्रणाली है, गणतात्मक संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है। इतनी के अवसर प्रतिष्ठा ये सब व्याख्या हो ही चुकी है। भाईचारा बंधुत्व को बढ़ाने वाली, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली भावना पर बल देने वाली चीज, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। ठीक है, अब आते हैं संविधान के जो है अनुसूची पर। सबसे पहले भाग 1 में आइए। भाग 1 आर्टिकल कहां तक है? आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित थे। एक से 4 तक। पहला आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट की बात हुआ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, पहली भी ध्यान दीजिए, यूनियन का। इसमें समस्या यह है कि सबसे बड़ी फायदा यह है कि संघ को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अमेरिका संघीय राज्य है और भारत राज्यों का संघ है। ये अंतर पहले जान लीजिए, सबसे बड़ी। ठीक है, अब आर्टिकल 1 जो कह रहा है, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसमें किसका वर्णन है? राज्य का, संघ का वर्णन है। राज्य का, संघ का वर्णन है, और संघ शासित क्षेत्र का वर्णन है जी भारत के संविधान में। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें 1 में। इसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा है इसमें अनुच्छेद 1 के बारे में इतने तथ्य हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। पहला, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका संघीय राज्य है, भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका में राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार है, भारत में राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
ठीक है, इसमें संघ राज्य संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, राज्य की परिभाषा दी गई है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 की बात हो रही है। अनुच्छेद 2 में भारत के बाहर के प्रदेश के शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। व्यवस्था का उल्लेख है, उल्लेख, और संसद को कानून बनाने का अधिकार है इस पर। संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेदों में। किसी विजित राष्ट्र को अगर जीत लिया, भारतीय संघ में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, जैसे गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, पुडुचेरी पुर्तगालियों के अधीन था, सिक्किम का विलय हुआ, ठीक है ना, सिक्किम का विलय हुआ पर 1975 में, पर इसमें 36वें संविधान संशोधन। तो इसमें जो आई मामला, वो जो है संविधान में संशोधन करके इसे अनुच्छेद 2A दिया गया। आर्टिकल 2A, इसमें 35वां और 23वां संविधान संशोधन, इसमें कौन था भाई? कौन कौन 23वां में? गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव, और 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना। अब पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। गोवा तो भारत बाद में, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में जो है राज्य का दर्जा दिया गया इसे। और दमन दीव पुडुचेरी आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 और 2A पर ध्यान दीजिए, इस पर विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। 2A क्या है? अब आते हैं अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3, संसद को अधिकार है नए राज्यों के निर्माण करने का, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का, राज्य का नाम बदलने का, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने का, या एक राज्य में 2 राज्य 2 से अधिक राज्य बनाने का, लेकिन वहां की विधायिका की अनुमति से जो है संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का गठन
नए राज्यों का गठन करने तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए, ये संसद को है अधिकार है। ये जो है साधारण जो है संशोधन से होते हैं। इस प्रकार के नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। और यह जो है संविधान, इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि विशेष बहुमत से मामला जब हो तब अनुच्छेद 368, ये साधारण बहुमत से है ये प्रक्रिया, इसीलिए 368। ये ध्यान देना सबसे बड़ी बात। इस प्रकार के संशोधन 2 और अनुच्छेद जो 3 है, जो है अनुच्छेद जो है 368 में नहीं आते। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत संविधान संशोधन है। साधारण संविधान संशोधन है जी, विशेष नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 2-3 का जो संशोधन हुआ वो नहीं आता उस प्रक्रिया में। ये सबसे बड़ी बात यहां ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में ये नहीं आता जी, सबसे बड़ी बात। ठीक है। अनुच्छेद 4 नए राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार। चार नए राज्यों के लिए कानून का अधिकार किसको है? भी संसद को है। संसद को विशेष क्षेत्र में विशेष विल पावर। अब आते हैं, भाग 1 समाप्त हो रहा है। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 से संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप से बात की जा रही है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से है। ठीक है। नागरिकता संबंधित है जन्म से, 1947 से के बाद जो आया वो, या उसके पहले जिसका जन्म हुआ, इसके माता पिता भारतीय हैं। इससे कुल प्रखंड, इसमें सेक्शन आर्टिकल दिए गए हैं 5 से 11 तक के। इसमें एक नागरिकता के संबंध में संसद ने जो कानून बनाया वो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, अधिनियम जो है, ध्यान दीजिए 1955। सीधे ये पहला संसद द्वारा एक कानून है। संविधान में वर्णित 5 से 11 तो आपको मूल अधिकार क्या कह रहे हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको दिए गए। उसके बाद अभी हाल में जो 2019 में सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम में फिर संशोधन किया। इसके लिए क्या बनाया?
2019 में भाई पहले कैब था, बिल था, एक्ट बन गया। इसमें क्या है? इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाला कोई भी बहुसंख्यक नागरिकता से नहीं मिलेगी। हाँ, आप प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकार से अनुग्रह करके नेता ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग, हाँ, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे श्रीलंका में तमिल बहुसंख्यक हैं, अगर वो पलायन करके आ रहे हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगी। वहां से अल्पसंख्यक आए तो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी, वही है सीए। इसमें किसी की नागरिकता देने की बात नहीं है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है, ये नागरिकता देने का प्रश्न है कि किसको दिया जाए। हर राष्ट्र को अपनी चिंता करने का अधिकार है, इसीलिए एक कानून आया है। बोलता वाले देश है, हो सकता है किसी को इसमें पसंद आए न आए, लेकिन राष्ट्र के बारे में सोचोगे ठीक है। अब आते हैं आपको संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में 3 मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान से लिया गया, नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत की नागरिकता एकल है, हम सभी भारत के नागरिक हैं, राज्य की नागरिकता नहीं देगी। लेकिन संघवादी व्यवस्था जो है, संघीय संविधान में राज्य की नागरिकता है, जैसे अमेरिका में। यहां नहीं, यहां केवल भारत के नागरिक हैं। जब मूल अधिकारों की चर्चा हुई तो प्रारंभिक संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके उसको विधि का अधिकार घोषित कर गया। एक जो है अनुच्छेद 19 का निरसन किया गया, अनुच्छेद 31 को निरसन किया गया, इसे 300 में जोड़ा गया, जो विधि का अधिकार है, कानूनी रूप से लीगल मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब केवल 6 मूल अधिकार बचे। इसमें मूल अधिकारों में जो आपका ये बॉक्स बन रहा है, पहला इसमें आ रहा है, पहला मूल अधिकार वो है समानता। समानता की बात की, और समानता का मूल अधिकार जो है, आपके जो मूल अधिकार के वर्णन जो दिया गया है वो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है आर्टिकल, ये ध्यान दीजिए, 12 से 35 तक है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, सरकारी संस्थाएं जो आती है उसकी परिभाषा दी गई है। 13 में संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, पूरी समझा दे रहे हैं इसको। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 संसद ऐसी कोई जो है विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकार का हनन करता हो। अगर ऐसा है तो संसद को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस सबसे बड़ी पावर
जो है जो है सुप्रीम कोर्ट के दिया है और किस में दिया है, आर्टिकल 13 में। ये ध्यान दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, बहुत बड़ी पावर है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं है इसमें, अगर है तो उसे अवैध घोषित कर दिया। अब आते हैं समानता के अधिकार, जो पहला आपको मूल अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार, इसमें देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इस समानता के अधिकार को, इसको आप रट लीजिए। इसकी व्याख्या मैं कल करूंगा, स्पष्ट रूप से एक एक अनुच्छेद की व्याख्या होगी। आज के लिए अनुमति दीजिए। कैसा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।